वेलकम टू एन.के.आर स्टडी पॉइंट ज्योमेट्री। वेलकम टू एन.के.आर स्टडी पॉइंट। आज हम ज्योमेट्री के पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं के बारे में जानेंगे। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ समांतर रेखा पहले बताया जा चुका है पहले वीडियो में। क्या होता है, यदि कोई ठीक है, एक कोई दो समांतर रेखा है। समांतर रेखा वह होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इसको कहीं भी बढ़ाते जाएंगे दोनों में समान अंतर होना चाहिए होगा। इसको मान लेते हैं ये है ए बी और ये हो गया सी डी, यानी ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर रेखा है। इसको इस तरह प्रदर्शित करते हैं, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, अब इस पर कोई एक तिर्यक रेखा खींचेंगे इस तरह। इसको नाम हम दे देते हैं ई एफ। ठीक है, इस पर कोई तिर्यक रेखा खींच दिए, इसका नाम है ई एफ। ठीक है, ऐसा करने से हमारे पास 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8। देखिए कौन कौन कोण बनेंगे। पहला कोण ये होगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। फिर यहाँ 1, 2, यह 3 और यह 4। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कितने कोण बने? 4। सबको हम नाम लिख देते हैं। इसको मान लेते हैं कोण 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है। ठीक है, फिर यह 5 है, 6 है, 7 है और यह 8। 8 कोण बना। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ देखना है कि कौन कौन क्या क्या कहलाता है, कौन कौन किसके बराबर होते हैं। ठीक है, इसी के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। इसमें 8 कोण में से इसमें एक होते हैं संगत कोण, एक होते हैं रैखिक युग्म, एक होते हैं अंतः कोण, ठीक है, एकांतर कोण। आइए सबके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला देखते हैं संगत कोण क्या होता है। पहला इसमें देखते हैं संगत कोण कौन कौन होता है। आइए देखते हैं। इसमें एक बात याद रखने वाली है, रेखा के ऊपर और रेखा के मैंने इस रेखा के ऊपर 1 है और इस रेखा के ऊपर 5 है। एक ही साइड, तिर्यक रेखा के एक ही साइड वाला होना चाहिए। ठीक है, यानी कोण 1, ठीक है, कोण 5, ये दोनों क्या है? आपस में संगत है और बराबर। संगत भी है और बराबर भी है। जो भी संगत होते हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा देखिए, नीचे और नीचे 4, कोण 4 बराबर कोण 8, ये सब संगत कोण। उसके बाद अब रेखा की इस साइड देखिए, 2 और 6, कोण 2 बराबर कोण 6, फिर कोण 3 बराबर कोण 7। ये कोण का साइन है, चिन्ह है। कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 7। ये तो हो गए आपके संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। आइए अब देखते हैं एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण में 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं अंतः एकांतर कोण, एगो बाह्य एकांतर कोण। यानी जब 2 रेखा के अंदर 2 एकांतर कोण होंगे उसे बोलेंगे अंतः, और जब बाहर होंगे तो उसे बोलेंगे बाह्य एकांतर। ठीक है, चलिए देखते हैं एकांतर कोण में कौन है। यहाँ ध्यान देना, यह जो होगा 4 व 6 के बराबर होगा। यह दोनों एकांतर होगा, यानी कोण 4, ठीक है, बराबर कोण 6। यह दोनों जो एकांतर होते हैं वह भी आपस में बराबर होते हैं। 4 और 6 हो गया एकांतर। ठीक है, और एक हो जाएंगे अंदर वाला, देखिए एक 3 और एक 5, 3 और कोण 5। यह दोनों जो हो गए, ठीक है, वह हो गए अंतः एकांतर। अंतः एकांतर, एकांतर भी 2 तरह के होते हैं, एक अंतः एक बाह्य। अब देखते हैं बाह्य एकांतर कौन कौन होते हैं। अब बाहर देखिए, यहाँ देखिए
इधर एक है और इसके इधर वाला कोना कोण 1 बराबर कोण 7, ठीक है। यहाँ कोण 1 और कोण 7 एकांतर है और आपस में बराबर। फिर यहाँ 2 होंगे और यहाँ 8 होंगे, 7 है। फिर यहाँ कोण 2 बराबर कोण 8, यह क्या होंगे दोनों बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर। याद रखने वाली है, जो भी संगत होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, जो एकांतर होंगे वो भी आपस में बराबर होते हैं। अब देखते हैं रैखिक युग्म क्या होते हैं। रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म कहने का अर्थ कि एक सरल रेखा होता है, जैसे आप देख लीजिए एक सरल रेखा रहता है, इस पर कोई भी डाले तो यह दोनों को मिला के होगा 180। हम जानते हैं कि जब भी कोई सरल रेखा पर कोण बनता है तो वह 180 होता है, इसी को रैखिक बोलेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात, यहाँ अगर इस पर चिन्ह खींचेंगे तो यह दोनों काटा, यानी यह दोनों मिल के 180 होगा, 1 और 2 मिल के 180, ठीक है। 1 और 2 मिल के यहाँ क्या होगा 180 डिग्री। फिर 3 और 4 मिल के 180 डिग्री, 1 और 4 मिल के 180, 2 और 3 मिल के 180 होगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए 6 और 5 मिलेंगे तो 180 होंगे, फिर 5 8 मिलेंगे 180 होंगे, 6 7 मिलेंगे 180 होंगे और 7 8 मिलेंगे तो 180 डिग्री होंगे। यानी कोई दो रेखा जो एक रेखा की एक ही ओर हो और वह एक उस पर एक जो तिर्यक रेखा खींची गई हो, वो उसके आसपास के कोण क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म कहलाते हैं। दोनों का योग होता है जो 180 होता है। चलिए आपको लिख देते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 180, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। यहाँ देखते चलिए, कोण 1 और 2 मिलाएंगे 180 होगा, कोण 1 और 4 मिलेगा भी 180 होगा, ठीक है। अब कोण 2 प्लस कोण 3 180 डिग्री, फिर कोण 3 प्लस कोण 4 यह मिल के 180 डिग्री होगा। इसमें चारों हो गया। अब नीचे वाला में देख लेते हैं, यहाँ कोण 5 6, कोण 5 प्लस कोण 6 होंगे 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कोण 5 प्लस कोण 8 180 डिग्री, कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोण 5 8 भी, 6 7 भी और 7 8, कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री, यानी ये इतना होते हैं, ठीक है। ये हो गए रैखिक युग्म के जोड़ी, बस इतना ही इसमें है, ठीक है। आगे अब देखते हैं क्या होता है। अगला पॉइंट है कि यदि कोई 3 रेखा, ठीक है, आपको खींच के बता देते हैं, 1 2 3, ठीक है। यह कोई 3 रेखा है, ठीक है। इसको यदि मान लेते हैं, नाम इसका हो गया AB, ये हो जाएगा CD और ये हो जाएगा PF। मान लेते तीनों समांतर, यानी लिख सकते हैं AB समांतर BC समांतर EF। यदि यह तीनों समांतर है, ठीक है, आपस में यदि ये दोनों समांतर है तो यह दोनों भी समांतर होगा। इसमें यही बात समझना है, यदि कोई दो रेखा आपस में समांतर हो तो उसके साथ बनाई गई तिर्यक रेखा भी क्या होंगे, समांतर ही होंगे। जैसे अगर AB समांतर CD है तो CD समांतर EF हो सकता है, या AB समांतर EF भी हो सकता है। यह तिर्यक रेखा और एक समांतर रेखा का यह क्या होता है, गुण होता है, ठीक है। इसमें इतना हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है। एक बात और जान लीजिए कि जब, यहाँ देख लीजिए कि जब दो कोई समांतर रेखा, ठीक है, AB है CD, ठीक है, जब दो कोई समांतर रेखा के कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें जो कोण बनेंगे, तो अगर अंतः कोण बराबर कह रहा है, ठीक है, इसे ध्यान देने बाद कहते कि अंतः कोण जब कोई समांतर होगा तिर्यक काटेगा तो इसके क्या होते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं ना। उसी तरह अगर कहे क्वेश्चन में कि यदि किसी तिर्यक रेखा में एकांतर कोण बराबर है तो क्या ये दोनों समांतर होंगे, तो होंगे, ठीक है। अगर समांतर है
तो संगत कोण बराबर होंगे। अगर संगत कोण बराबर है तो दोनों समांतर होंगे। अगर एकांतर कोण बराबर है तो दोनों समांतर होंगे। अगर दोनों समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होंगे। यह उसका विलोम भी होता है। अगर इसका संगत हो सकता है तो समांतर भी हो सकता है, समांतर हो सकता है तो संगत भी बराबर हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे हम ट्रायंगल कोण क्या होता है। चलिए त्रिभुज में देखेंगे ट्रायंगल क्या होते हैं। तो ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि कोई भी तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, यानी तीन रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक रेखाखंड, दो रेखाखंड और तीन। ठीक है, ये हो गया ए बी सी। तीन रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। एक दो तीन, तीन रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को लिख देते हैं। तीन रेखाखंड से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें तीन शीर्ष, ठीक है, तीन कोण और तीन भुजा होती है। याद रखिए त्रिभुज में क्या होती है, सब तीन शीर्ष। शीर्ष क्या होता है, जब दो रेखा या रेखाखंड जहाँ एक बिंदु पर मिलते हैं उसे शीर्ष कहते हैं। जैसे देखिए अगर यह रेखा जा रहा है, यह रेखा जा रहा है, दोनों कहाँ मिल रहा है, ए पर, एक मिल रहा है बी पर और एक सी पर। तो शीर्ष कौन कौन हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे ए बी और सी। त्रिभुज में ए बी सी क्या है, उसका शीर्ष है। अगला देखिए कोण कौन होंगे, कि जहाँ दो रेखा या रेखाखंड, ठीक है, मिलते हैं, उसके मिलने से जो झुकाव होता है, जैसे इसके बीच में क्या है, झुकाव। ठीक है, तो यह झुकाव क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। तो यहाँ कोण ए, कोण बी और कोण सी है। इसको नाम भी दे सकते हैं एक दो तीन अंदर, लेकिन इसी से काम चल जाए। भुजा देख लीजिए, भुजा एक यह है, एक दो तीन, तो सबको अलग अलग लिख सकते हैं। इसका होगा ए बी, बी सी, सी ए, इस तरह लिख सकते हैं। भुजा क्या है, ए बी है, बी सी है, सी है। इसको पलट के भी लिख सकते हैं, इसे या कर देते हैं, यहाँ लिख सकते हैं भुजा बी ए या सी बी या ए सी, कुछ भी, दोनों में से किसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। तो यह दो प्रकार के होते हैं, यानी एक भुजाओं के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर भी तीन और कोण के आधार पर भी तीन। पहले देख लेते हैं भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर, ठीक है, बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, भुजा के आधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। इसका एक और नाम है समत्रिबाहु, यानी जिसको तीनों भुजा बराबर है। इसका अंग्रेजी देख लेते हैं। पहला का होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल सब में लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस, ACELS ट्रायंगल। और लास्ट जो होता है वो होता है स्केलेन, ट्रायंगल। ठीक है, अब तीनों को हम लोग देख लेंगे आखिर होता क्या है। समबाहु,
समबाहु में क्या होगा, जो त्रिभुज के जो तीनों भुजा होंगे वह आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी मान लेते हैं यह 2 है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो सब 2-2 सेंटीमीटर अगर है तो यह समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अगर समद्विबाहु में क्या होता है कि यह दो भुजा, ठीक है, यह दोनों भुजा बराबर होगा, यह बराबर है। यानी किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो सकता था, ये दोनों बराबर हो तब भी समद्विबाहु त्रिभुज ही होंगे। और एक बात और याद रखना है कि ऐसा समबाहु में पहले देख लेते हैं कि यह जो होंगे समबाहु, तीनों भुजा बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, कोण ही बराबर। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का वो कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर 3 भाग में बांट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 60। तो यह 60, यह 60 और यह भी 60। यानी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं 60-60 डिग्री के बराबर के होते हैं। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु में क्या होंगे कि दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। जैसे यह कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दो भुजा बराबर है। ठीक। आगे विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु में क्या होता है, तीनों अलग अलग है। ठीक है, 2 है 1 है और यह 3। वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं जो होंगे क्या होंगे, असमान होंगे। जैसे इसका तो बता दिए 2 2 होगा, हो सकता है 1 हो, इसका 3 2 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, क्या होगा 3 2 और 4 हो सकता है। तो यह चारों क्या है, अलग अलग है। यह सब क्या होंगे, मतलब यह विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ये तो हो गया भुजा के आधार पर। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं। कोण के आधार पर देख लेते हैं। कोण के आधार पर, ठीक है, यानी कोण के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं। तो इसमें भी बता चुके हैं कि 3 तरह के होते हैं। पहला होंगे समकोण, पहला समकोण, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसका होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, इसका होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीसरा होंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसका होगा बेटा ऑब्टस ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण एक्यूट एंगल और अधिक कोण ऑब्टस एंगल। ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। ठीक है, और बहिष्कोण क्या होती है। देखते हैं माध्यिका क्या होती है। त्रिभुज की माध्यिका, ठीक है, माध्यिका को मीडियंस कहते हैं। ठीक है, यानी त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं। कोई त्रिभुज में लिखे कि यह उसकी माध्यिका है तो किस तरह जानेंगे कि कौन सी उसकी माध्यिका है। इसके लिए देखिए, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इसमें कोई त्रिभुज है ए बी सी। तो माध्यिका किस तरह होता है कि कोई भी भुजा ले सकते इसमें से, यह भुजा यह भुजा यह भुजा, कोई भुजा ले करके उसके मध्य बिंदु, ठीक है, किसके, जैसे ए बी के मध्य बिंदु यहाँ ये हो गया, इसका मध्य बिंदु यहाँ ये हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ। ठीक है, कोई भी त्रिभुज में उसके भुजा को मध्य बिंदु से उसके सामने शीर्ष, जैसे देखते इसके सामने कौन है, शीर्ष ये, तो इसको यदि यहाँ से यहाँ मिला दे, ठीक है, ए को क्या किए बी सी के मध्य बिंदु से मिला दिए, तो यह त्रिभुज की क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। एक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे 3।
इसमें और इस माध्यिका हो गया, ई जो होगा वो उसका केंद्र कहलाएगा, ठीक है, या केंद्रक कहलाएगा। यह दोनों बराबर होंगे, फिर यह दोनों बराबर होंगे आपस में, और यह दोनों आपस में, यानी यह मध्य बिंदु है। तो हम जानते हैं कोई भी रेखा के यदि वह मध्य बिंदु है तो वह दो बराबर भागों में बट जाती है। कि दो बराबर भाग, यानी ये दोनों बराबर होंगे, यह दोनों आपस में बराबर, यह दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यह त्रिभुज की क्या कहलाती है? माध्यिका। ठीक है, परिभाषा भी लिख दे क्या? त्रिभुज की माध्यिका इसको लिख सकते हैं, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु से उसके सामने वाले शीर्ष, ठीक है, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से उसके सामने वाले शीर्ष पर शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे देखते हैं बहिष्ठ कोण क्या होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण क्या होता है? कोई भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण क्या होता है? मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें से कोई भी एक भुजा को उसको आगे ले बढ़ा देंगे। जैसे देखिए यहाँ ये बी सी भुजा है, इसको और आगे यहाँ तक बढ़ा देंगे, ठीक है, डी तक बढ़ा देंगे। ठीक है, कोई यह बी सी भुजा है, इसको कहाँ तक बढ़ा दिए? डी तक बढ़ा दिए। ठीक है, अब डी तक बढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखने की एक और कोण बना। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक कोण बना ना एक्स्ट्रा। अब तो मान लेते हैं एक कोण, ठीक है, 1 है, कोण 2 है और कोण 3 है, यह कोण बना 4। एक कोई भुजा बनाने से क्या बना? कोण 4 बना। ठीक है, तो यह जो 4 बना यही त्रिभुज की बहिष्ठ कोण कहलाएगा। इसके कुछ गुण होते हैं, सो देख लीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि तीनों कोण, ठीक है, तो यह जो कोण होगा, ठीक है, यानी कोण 4 जो होगा यह अपने बगल वाला के खाली छोड़ के, ठीक है, अपने बगल के छोड़ के बाकी जो तो कोण होगा दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी कोण 1 प्लस कोण 2, यानी कोण 4 यदि निकालना हमको होगा, अगर कोण 1 और 2 दिया हुआ है तो हम 4 आराम से निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे 4 निकले, या 4 दिया हुआ है 1 दिया है तो 2 आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक और बात होता है, यहाँ ही नहीं, अगर हम इस भुजा को, ठीक है, यही नहीं, अगर इसको भी यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है, इसके लिए तो यहाँ भी कोण बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं कोण ही बना 5, और अगर यहाँ इसको बढ़ा देंगे तो क्या बनेगा? उसको इधर नहीं बढ़ाते, इधर बढ़ाते। ठीक है, तो यहाँ ही क्या बनेगा? यहाँ यह बनेगा। ठीक है, कोण बनेगा 6। ठीक है, कोण 4 बराबर, अगर कोण 5 बराबर निकालना हो तो क्या करेंगे? इसको केवल छोड़ देंगे, कोण 2 प्लस कोण 3। कोण यदि 6 निकालना हो इधर वाला तो क्या करें? इसको छोड़ देंगे, कोण 1 प्लस कोण 3। इस तरह हम आराम से निकाल सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि 4 से तीनों कोण बराबर होगा। ठीक है, मतलब छोटा होगा। जैसे लिख सकते हैं, कोण 4 जो होगा बड़ा होगा कोण 1, कोण 2 और कोण 3 से। ठीक है, यानी कि कोण 4 जो होगा अकेले अगर ही रहे तो इससे बड़ा, इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब अगला वीडियो में आगे देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें।